हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में। तो आज फिर से जो है एक केंद्रीय विद्यालय की एक नोटिफिकेशन आई है, जो कि केंद्रीय विद्यालय का फिर से एक जो है कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है। तो ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं सत्र 2024 और 2025 के लिए, यानी लगभग 1 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है ये। तो ये जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी आई है जनकपुरी नई दिल्ली से। ठीक है, अगर आप वहाँ के निवासी हैं या अगर आप आसपास के रहने वाले हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करके और यहाँ पे आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि और क्या क्या जो है यहाँ पे कौन कौन से पद के लिए वैकेंसी आई है और क्या है। तो ये केंद्रीय विद्यालय का नाम है, अपने यहाँ देख सकते हैं। तो दो होगा, एक होगा 20 तारीख को 20/2/2024 को, और एक होगा 24/2/2024 का। ठीक है, कितना बजे इंटरव्यू है? इसका इंटरव्यू है सुबह 8 बजे, और इसका है सुबह 8 बजे इसका भी है। लेकिन ये वाला जो है 24 तारीख को होगा, और ये पीजीटी का होगा तुम्हारा 20 तारीख को। कौन कौन सा पोस्ट है यहाँ पे? हिंदी की है, अंग्रेजी की है, पीजीटी का। ठीक है, ये पीजीटी की पोस्ट के लिए वैकेंसी है और टीजीटी की पोस्ट के लिए भी वैकेंसी है। ओके, टीजीटी की पोस्ट के लिए वैकेंसी है और पीजीटी की पोस्ट के लिए वैकेंसी है। उसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज है जिसके बारे में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, कंप्यूटर साइंस है, अर्थशास्त्र है, वाणिज्य है, भूगोल है, इतिहास है, राजनीति विज्ञान है। तो ये जो है ये जितनी भी पोस्ट हैं ये जो है ये पीजीटी के पोस्ट हैं। ओके, अब हम बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में आया है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्र, विज्ञान और संस्कृत। ये टीजीटी की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। ओके, इसके अलावा जो यहाँ पे कंप्यूटर निदेशक की भी वैकेंसी निकली है। आप कंप्यूटर से अगर आपने कोई कोर्स वगैरह किया रखा है तो आप यहाँ पे कंप्यूटर के टीचर भी बन सकते हैं। पर इन सब की जो वॉक इन इंटरव्यू होगी वो होगी आपका 20 तारीख को। ठीक है, 20/2/2024 को होगी 8 बजे। अब हम बात करते हैं 24/2/2024 की। तो ये वाली की जो जिसमें जितने भी पोस्ट दिख रहे हैं, इन सब का जितना भी इंटरव्यू होगा वो होगा 24 तारीख को 8 बजे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आया है पोस्ट? इसमें आया है प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी टीचर के लिए आया है, डॉक्टर है, नर्स है, स्पेशल एजुकेटर है, योग शिक्षक यानी योगा टीचर है, स्पेशल कोच होगा, म्यूज़िक और डांस अनुदेशन होगा यानी म्यूज़िक एंड डांस कोच के लिए भी पोस्ट है। और यहाँ पे हमारा जो है मेन है, यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट का भी पोस्ट निकला है, जो हमारा मेन है। ये चैनल जो है फाइन आर्ट स्टूडेंट्स के लिए ही है बेसिकली। तो यहाँ फाइन आर्ट्स के जितने भी पोस्ट अगर कहीं भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट निकलते हैं तो उसका जितना भी बात है वो मैं यहाँ पे आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर फाइन आर्ट की भी पोस्ट निकली है। तो आप इसे अगर आप आसपास के अगर रहने वाले हैं दिल्ली के, तो आप यहाँ पर जाके ज़रूर फॉर्म फिल कीजिए और ज़रूर जाके वॉक इन इंटरव्यू एक बार दे कर आइए। उसके अलावा यहाँ पे परामर्शदाता का भी है, और बैंड अनुदेशक है, सेल्फ डिफेंस है, ट्रेनर यानी सेल्फ डिफेंस ट्रेनर यानी कराटा बोल सकते हैं। अगर आप कराटा अगर अच्छा जानते हैं, फिर आपको कराटा कोई कोचिंग वगैरह चलता है, ऐसा कुछ है, तो आप इसमें जाके एक बार दे सकते हैं। लेकिन फाइन आर्ट वाले इस चीज़ को ना छोड़ें, फाइन आर्ट वाले यहाँ पर जाएं। अच्छा, और ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं इनकी वेबसाइट है। इनकी वेबसाइट में आप जाकर जो है एक बार अपने से चेक कर लीजिए कि क्या क्या और लगेगा, मैंने क्वालिफिकेशंस और क्या क्या है। लेकिन मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा चीज़ बोल रहा है। ये आपका 2 नंबर पोस्ट जो है यहाँ पे बोल रहा है कि पीजीटी और टीजीटी एवं अन्य एक्सपर्ट और कोच पद हेतु किसी भी विषय में 10 एवं पीआरटी हेतु 40 से अधिक आवेदन आते हैं तो लिखित परीक्षा के द्वारा छंटनी पर कर सफल आवेदकों का साक्षात्कार कर लिया जाएगा। अतः सभी अभ्यर्थी 7:45 बजे यानी 7:45 में, ठीक है, परीक्षा कक्ष में अपनी निर्धारित सीट पर बैठ जाएं और 8 बजे प्रातः, जो 8 बजे है जो प्रारंभ होगी परीक्षा आपकी, और 8:10 बजे के बाद जो है प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मैंने 8 बजे आपका यहाँ पे एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, मैंने एग्ज़ाम होगा यहाँ पे आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, बोल रहा है यहाँ पे डायरेक्ट जो समझ में आ रहा है कि ये कह रहा है कि 10 मैंने जो एक्सपर्ट्स हैं टीजीटी पीजीटी के, उसमें मोटा मोटी लगभग पकड़ लीजिए 10 किसी भी विषय में 10 एवं पीआरटी में 40 से अधिक जो है आवेदन आता है।
ठीक है, यानी टोटल 50-60 आवेदन आता है। अगर इस तरह का होता है तो आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, 7:45 में जो है आपकी एंट्री होगी, 8 बजे आपकी एग्ज़ाम होगी, और अगर 8:10 तक आप पहुँचते हैं तो आपकी एंट्री मान्य नहीं रहेगी, वो आपका वैलिड नहीं होगा, ये एक बोल रहा है। और यहाँ बोल सकता है कि परीक्षा 30 मिनट की होगी, यानी आधा घंटा की होगी, और जिसमें कि 30 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी MCQ क्वेश्चन होंगे। ये जो है आप देख सकते हैं, फिर MCQ क्वेश्चन ये लोग लेंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यानी रिटन एग्जाम में आपका ये MCQ क्वेश्चन आएगा आपके विषय से, आपसे सब्जेक्ट से, और इसमें जो है 1 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 30 मिनट का होगा एग्ज़ाम, और 30 नंबर का, नहीं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, 30 मिनट का 30 नंबर का पेपर होगा, और बहुविकल्पीय होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। परीक्षा समाप्ति के 1 घंटे के अंदर परीक्षा परिणाम विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया जाएगा, यानी 1 घंटे के अंदर वो लोग कॉपी चेक करके आपको बता देंगे कि आप इंटरव्यू के लिए हम आ सकते हैं, इस तरह का। परीक्षा द्वारा चयनित आवेदकों की साक्षात्कार लिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। इन जिन विषयों और पदों की में परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी वे आवेदक सीधे साक्षात्कार में बैठने के पात्र होंगे। यदि किसी पद या विषय में परीक्षा करने न करने और चयनित आवेदकों की संख्या घटाने और बढ़ाने का निर्णय का अधिकार विद्यालय प्रधानाचार्य को होगा। यहाँ पर कहना चाह रहा है कि अगर किसी परीक्षा, जैसे कि पकड़ लीजिए आपका फाइन आर्ट, ठीक है, फाइन आर्ट या म्यूजिक में जो है स्टूडेंट थोड़े कम रहते हैं, तुलनामूलक बाकी सब्जेक्ट की तुलनामूलक स्टूडेंट थोड़े कम रहते हैं। अगर लगता है कि यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा आ गए हैं, 10 से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो वो लोग परीक्षा लेंगे। अगर 10 से कम है बा ऐसा कुछ है, 1 या 2 या 3 या फिर 5-6 ऐसे ही मैंने आप अपने मैंने इंटरव्यू के लिए अपना अप्लाई किया है, तो हो सकता है आपको डायरेक्ट जो है वो लोग इंटरव्यू के लिए बोले, और नहीं तो फिर अगर ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे तो फिर आपकी भी एग्ज़ाम होगी, ये वही बोलना चाह रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे वो इंग्लिश में दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं कि वही चीज़ यहाँ पे जो है वो इंग्लिश में दिया है कि क्या क्या है, नहीं है, ठीक है। तो आप इसको एक बार डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट बता दिया है, देखिए एज लिमिट बताया 18 से 65 साल, ठीक है। 18 से 65 साल में कोई भी यहाँ पर जो है आवेदन दे सकता है। और मेन है यहाँ पे देखिए, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ एक्सेट्रा शुड बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन। जब आप दोगे तो वहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगेगा, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगेगा, एक्सपीरियंस अगर है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ एक्सेट्रा ये सब लगेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बोल रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शुड बी ब्रॉट फ्रॉम वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है। द कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर वुड बी इंगेज टिल सच टाइम द रेगुलर टीचर ज्वाइन और इन द एकेडमिक सेशन whichever is earlier. However, there is service can be terminated earlier if their performance is unsatisfactory. अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं रहा तो आपको वो 1 साल के पहले भी निकाल सकता है, इस तरह यहाँ बोल रहा है। और बोल रहा है कि और ये जो है रेगुलर होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप गए और फिर सप्ताह में 2 दिन गए या 3 दिन गए, बाकी 2 दिन नहीं गए, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे जो है वहाँ पे रेगुलर टीचर जैसे हैं वैसे ही आप भी रहेंगे, ठीक है। तो दोनों को ही जो है दोनों ही समान हो गए, ओके। और द कैंडिडेट मस्ट हैव द वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर and must be capable of teaching and hybrid mode using the platform provided by KBS like Google Classroom, Google Meet और Classroom Live etc. मैंने आपको जो है ये वाला होना चाहिए, क्योंकि आपका जो है मल्टीपल मतलब पढ़ाने का तरीका आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर आपने सीखा है तो उसका भी आप सर्टिफिकेट जो है जमा करेंगे वहाँ पे। और अगर आप और जो है ऑनलाइन क्लास का भी आपके पास जो है तजुर्बा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, ये सब बोल रहा है। अब बाकी तो ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है जो पीजीटी पोस्ट के लिए जैसे जैसे क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है कि बायोलॉजी में क्या होगा, इकोनॉमिक्स में क्या क्या होना चाहिए, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह वगैरह। और इन लोगों के लिए जो है बीएड कंपलसरी है और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश मीडियम, या दोनों ही अगर आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छा है, फिर कोई भी एक जानते हैं तो भी आपका चलेगा, ठीक है। नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ओके। पीजीटी पोस्ट का भी यहाँ पे दिया है 50% मार्क्स होना चाहिए, जैसा कि हमेशा होता है। ये कंप्यूटर टीचर के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए हमारा जो है वो आ जाता है। बीएड मांग रहा है, टीजीटी में भी जो है बीएड मांग रहा है। और हमारा ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, डॉक्टर, नर्स। अब हम आ जाएंगे फाइन आर्ट वाले, सीनियर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, योगा टीचर, ये आ गया हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट,
ठीक है, ये हमारा आ गया, सॉरी एक सेकेंड थोड़ा बंद कर देती हूँ, यस। तो ये हमारा आ गया आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन लगेगा, बोल रहा है कि अगर आपका 5 इयर्स रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और इन ड्राइंग एंड पेंटिंग एंड स्कल्पचर या फिर ग्राफिक्स है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, माने आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास जो इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री और डिप्लोमा इन फाइन आर्ट, पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग एंड स्कल्पचर एक्सेट्रा के पास इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, किसी भी तरह का कोई भी डिग्री है। फाइन आर्ट डिग्री से होता है कि BFA बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट डिग्री जो होती है 4 साल की, तो वो अगर आपके पास है तो भी आप दे सकते हैं। फिर आपके पास 5 साल का डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा बोल रहा है कि आपके पास वर्किंग नॉलेज हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो है आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें कह रहा है। पहला कह रहा है तो फाइन आर्ट 5 ईयर डिप्लोमा आपके पास है तो आप भर सकते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक किसी में भी। अगर आपके पास डिप्लोमा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट से पास आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा इन फाइन आर्ट, पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, माने आप यहाँ पे एलिजिबल हैं 24 तारीख को इंटरव्यू देने के लिए। और दूसरा कह रहा है कि वर्किंग नॉलेज जो है आपका हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। आप हिंदी में अच्छा जानते हैं तो भी चलेगा, हिंदी इंग्लिश अच्छा जानते हैं तो भी चलेगा, दोनों जानते हैं तब तो और भी अच्छा है ऐसा। अच्छा, और वर्किंग नॉलेज जो आपके पास होना चाहिए वो कंप्यूटर का जो है वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाना जो है आना चाहिए। अगर आपने सीटा डीटा वगैरह कोई अगर कोर्स वगैरह कर रखा है तो आप यहाँ पे उसको अपने साथ मैंने अपने डॉक्यूमेंट के साथ जो है दे सकते हैं, ठीक है। और डांस और म्यूजिक का भी वही है जो उनका जो फोक और क्लासिकल का जो मतलब होता है नेशनल लेवल या स्टेट लेवल में, अगर वो कहीं अपना कला दिखाए हैं या फिर उनके पास कोई सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा उनके लिए। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है हमारा, ठीक है। तो अगर और ये है फॉर्म, इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लॉग लेटर में आपको अपना नाम लिखना है, पापा का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एड्रेस लिखना है, ST SC OBC अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो देना है, टेलीफोन नंबर, ईमेल ID। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है। यहाँ पर जो है किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यह सब्जेक्ट की जगह में जो है आप सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ अप्लाई करें तो वो देंगे। यहाँ पर आप अपना फ़ोटो लगाएंगे और बाकी यहाँ पर तो आप ना देंगे पोस्ट फॉर अप्लाइड, ये देखिए यहाँ पे दिया है पोस्ट फॉर अप्लाइड, ठीक है। यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लिखेंगे जो भी रहेगा। उसके बाद यहाँ अपना बायोडाटा आप देंगे, CV जिसको बोल रहे हैं, यहाँ पे आप CV अपना देंगे जो जो वो मांगा है आपसे, ठीक है। और यहाँ पे अचीवमेंट मांगा, कोई अचीवमेंट आपके पास है एरिया किसी भी एरिया में है, गेम, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक एक्सेट्रा, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल किस में है तो आप वो चीज़ अपना अचीवमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। और अगर आपने B.Ed कर रखा तो आप यहाँ B.Ed भर सकते हैं। सीटेड अगर आपको क्वालिफाई है तो सीटेड भर सकते हैं, यहाँ पे अपना डिग्री वगैरह देना है। यहाँ पर बोल रहा है एक्सपीरियंस इफ़ एनी, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ये एक्सपीरियंस वाला जो एरिया है इसको आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना नॉलेज नोन एज टू रीड और राइट यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपना, कि अपना नाम वगैरह यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा कैंडिडेट का, और यहाँ पे जो बोल रहा है आपको वो करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट जो है अपना सब देना पड़ेगा। तो यही है, इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना होगा। और अगर वीडियो जो है आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों तक जो है इसको जो है शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।